क्वेश्चन नंबर 10 में टॉल्यून आपको दिया हुआ है। टॉल्यून दिया हुआ है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये दोनों ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। बराबर है क्या? इसका रिएक्शन कराया है Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O and this is OH, isn't? तो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl निकल जाएगा। OH तो यहाँ से विदाउट प्रोटोनेशन जा भी नहीं सकता है, तो जैसे ये निकलेगा यहाँ पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O और H, और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना था ना, समझ रहे हो क्या? तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल आपको टॉल्यून रिंग पर जोड़ना है। तो यहाँ से ये CH3 एक माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा S डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा पैरा पोजीशन पे आएगा। सल्फोनेशन में मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है, SO3OH, SO3 नहीं, SO3H लिखना पड़ेगा, SO2OH पढ़ाया ये? बोलो हाँ ना। और इसको भी बताया था कि ये रेजोनेंस करके H को भी निकाल देता और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3, और यहाँ पे H लास्ट में आप वाटर से ले लोगे। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बेंजीन का सल्फोनेशन कराया था, इन्होंने टॉल्यून का करवाया थे। बोलो आए समझ में? ऑल राइट। और कोई डाउट है? बाकी जो डाउट है वो मैंने तुम्हें भेजे हुए हैं। क्लोरीन कैसे निकलेगा? लीविंग ग्रुप जो अच्छा होगा वो निकल जाएगा। यहाँ अगर क्लोरीन आप Cl माइनस निकालोगे तो दूसरा ये प्लस बना होगा, और लीविंग ग्रुप वो अच्छे होते हैं जिसका एसिड अच्छा होगा। एसिड अच्छा होगा मतलब ये HCl होगा, ये इजीली निकलेगा। अगर OH निकालोगे तो वो वाटर निकलेगा। वाटर और HCl में कौन सा अच्छा एसिड है? HCl है। सो अच्छा एसिड्स आर ऑलवेज बेटर लीविंग ग्रुप, तो Cl माइनस ही निकल सकता है। OH तो विदाउट प्रोटोनेशन जा भी नहीं पाएगा। बनाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल ही ना। आपने अपने आप निकल गया, अपने आप निकल गया मतलब वो क्वेश्चन बुक की कमी है। उन्होंने आपको कोई लुईस एसिड नहीं लिखा है, और प्रोडक्ट में आंसर यही लिखे हुए। ऐसा तो नहीं लिखा ना कहीं कि नन ऑफ दिस। जब नन ऑफ दिस नहीं लिखा तो ये अंडरस्टूड है, और ये अंडरस्टूड इसलिए क्योंकि बुक का कंपाइलेशन उनको पता है कि एरोमेटिक केमिस्ट्री चल रहा है, लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है। मोर अप्रोप्रिएट वो आपको एग्जाम में देगा कोई ना कोई लुईस एसिड। चलिए ऑल राइट, लेक्चर चालू करें। ओके सो देखिए फटाफट चालू करते हैं। आप मुझे पीपीटी का फॉर्म में दे दो, बाकी क्वेश्चंस मैं सारे डिस्कस कर दूंगा ताकि वो उधर स्क्रीन पे आ जाएगा और हम लोग जल्दी कर लेंगे। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा हुआ था? बोलो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन खत्म किया था। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन पढ़ा था, बोलो हाँ ना। और एनिलीन में क्या तकलीफ आई थी ये भी देखा था। एनिलीन का जो NH2 का लोन पेयर था वो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से लुईस एसिड से खुद ही रिएक्शन करके जो एक्टिवेटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग पार्ट था वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट हो गया था। बोलो हाँ ना, पढ़ा हुआ था। इसी तरीके से आज हम लोग अगला टॉपिक देख रहे इसी पर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ
फिनोल एंड एनीसोल। एनीसोल, फिनोल और एनीसोल, मतलब फिनोल अगर मैंने बोला तो उसका भी तो यही मतलब है कि बेंजीन से जुड़ा OH, और OH इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग। मैंने आपको एक्टिवेटिंग लिस्ट में हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट NH2 और OH ही रखा था। इसका मतलब अगर फिनोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया जाए तो मैंने ये लिखा कि कोई RH है, कोई अल्काइल हैलाइड होगा और AlCl3 से रिएक्शन किया, तो यहाँ तो मैंने बोल दिया था नो रिएक्शन, ऐसे करने से कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं था क्योंकि जो एक्टिवेटिंग था वो तो डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर NH2 से थोड़ा वीक बेस है, ये NH2 से थोड़ा कमजोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खूब बढ़ा रहा होगा। जैसे ये बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ाएगा तो कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके जुड़ना चाहिए, और ऑब्वियसली ये ऐसे जुड़ता भी है, लेकिन यील्ड बहुत 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 पुअर आती है, मतलब ना के बराबर आती है। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जिस तरीके से एनिलीन का NH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से AlCl3 एज ए लुईस एसिड से एसिड बेस रिएक्शन कर गया, ये भी तो यहाँ पर भी तो लोन पेयर है, ये भी तो बेस की तरह काम करेगा, और AlCl3 इज ए लुईस एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट दिया इसको आप लिखोगे वेरी 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 पुअर यील्ड। इसका मतलब ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है, तो हमें फिर से ये जो फिनोल का OH है उसके लोन पेयर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और वो प्रोटेक्ट इसलिए करना है ताकि ये एसिड बेस रिएक्शन ना करे। बोलो हाँ ना, इतना समझ आया? तो हमें करना क्या होगा इसमें प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ये जो फिनोल लिखा हुआ है इसके जो लोन पेयर हैं इसकी रिएक्शन हम लोग TSCl से करते हैं, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। देखो Cl बेंजीन नहीं, TSCl से करते हैं, और मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। दिस इज H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड दिस इज बेंजीन, तो नाम पढ़ते टोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड। गलत बन गया प्लीज, इधर देखें दोबारा, टोल्यून, दिस इज बेंजीन पर मिथाइल जोड़ा, और H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और Cl, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए हम लोग इसे ले रहे हैं। जैसे ही आप इससे कराओगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से एसिडिक H निकल जाएगा। जैसे ये एसिडिक H निकला होगा तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ जाएगा H डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ा है बेंजीन से, और बेंजीन जुड़ा मिथाइल से। तो पहले जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन केवल डोनेटिंग का काम रिंग में कर रहे थे, और रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अभी आपने क्या किया कि इस लोन पेयर को इस साइड बिजी किया, और इस साइड दो दो ऑक्सीजन है, मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस जैसा केस है, तो ये लोन पेयर ज्यादा इस साइड रेजोनेंस करेगा, क्योंकि रेजोनेंस के बाद भी ऑक्सीजन पे ही माइनस जाएगा। बोलो हाँ ना, इंस्टेड ऑफ ये नीचे की साइड रेजोनेंस करे और ये माइनस बेंजीन रिंग पर जाए, तो कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पर। इसका मतलब ये लोन पेयर जो पहले फुल्ली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को प्रोवाइड कर रहे थे, उसको आपने क्या करा दिया, TSCl वाले ग्रुप से अटैच करा दिया, और इसका इस साइड रेजोनेंस बढ़ गया। तो जो हाईली एक्टिवेटिंग था वो माइल्ड एक्टिवेटिंग करा दिया। इस बार पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर नहीं आ रहे, या ये बोले 20% ही केवल रिंग में जा रहे हैं, बाकी 80% तो रेजोनेंस ऊपर चल रहा है। बोलो हाँ ना। ऐसा करने से हम बोलेंगे कि ये लोन पेयर की डोनेटिंग पावर डिक्रीज हो गई। अगर लोन पेयर की डोनेटिंग पावर डिक्रीज हुई तो इस बार जो अब X है
ये फ्रीली अवेलेबल हैं और ये लुईस एसिड इस हेलोजन के साथ ही रिएक्शन करेगा और कार्बोकेटाइन बना के देगा। OH के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लोन पेयर अगर इस साइड बिजी होगा उतने टाइम ये AlCl3 से रिएक्शन नहीं करेगा और हम यही चाहते थे कि ये एसिड बेस रिएक्शन ना हो। तो इस पार्ट को हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लोन पेयर। बोलो हाँ ना, समझ आया कि नहीं? चलिए आगे हम लोगों ने पहला स्टेप किया प्रोटेक्शन। उसके बाद आपको पता ही है जैसा एनिलीन में किया था वैसे ही सारा कुछ इधर है। फटाफट देखिए, ये जो लिखा है दिस इज OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसके बाद ये लिखा है टॉल्यून सल्फोनिल, दिस इज टॉल्यून सल्फोनिल ऑक्साइड, ये बन गया। हम इस पर अब जोड़ना चाह रहे थे RX इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आप एक बार अलग से लिखिए, जो भी R और X होगा ये आपस में लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, R लोन पेयर चला गया इसलिए एक पॉजिटिव आएगा, इधर AlCl3 लिखा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, R कैटाइन, जिसको हम लोगों कैटाइन तो नहीं बोलना है, हमारे लिए तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल जरूरी था, और AlCl3X-। यहाँ से आपको जो R प्लस मिला वो आप ऑर्थो और पैरा पे जोड़ सकते हो। तो ये जैसे ही आप जोड़ोगे सो दिस इज बल्कि ग्रुप होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ तो रिपल्सन ही लगने वाले थे, तो ये प्रोडक्ट इधर आएगा। बट जो भी अमाउंट आएगा कुछ ऑर्थो कुछ पैरा, पैरा मेजर आएगा, मान लो 90% पैरा है तो 10% ऑर्थो आएगा। लो हाँ ना, समझ आ रहा है क्या? ऋषभ समझ आ रहे क्या? तो इसको ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन पे जोड़ना है, आप बना लीजिएगा। लास्ट स्टेप में पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रोटेक्शन किया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, RDS स्टेप देखा और आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। थर्ड स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये लिखा था OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड दिस इज बेंजीन रिंग, और वो जोड़ा मिथाइल से। एक बार ऑर्थो पर R जोड़ा और दूसरी बार पैरा पर R जोड़ा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड दिस इज टॉल्यून रिंग, और पैरा पर आया। इस बार मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। जैसे ही मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को मिले, सल्फर प्लस बनेगा और वाटर लिखा जाता है H प्लस OH माइनस, तो जो माइनस पार्ट है वो H प्लस को लेगा और जो प्लस पार्ट है OH माइनस को लेगा। तो ये देखिए आपका O माइनस H को लेगा तो बन जाएगा फिनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे R आ गया, और दूसरा इसको भी तोड़ा O माइनस और ये वाला प्लस, O माइनस वाला पार्ट ले लेगा वाटर का H, और ये बनेगा कुछ ऐसे, स्पेस कम है मैं इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ, ये OH बन जाएगा और पैरा पोजीशन पर R। ओवरऑल देखिए आप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था। हमने क्या किया था, प्रोटेक्शन किया, और प्रोटेक्शन किससे किया, THCl ग्रुप से, टॉल्यून सल्फोनिल क्लोराइड। ऐसा क्यों किया, अपनी मर्जी से किसी से ही प्रोटेक्ट करोगे। मैं ये बोल रहा कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप इससे करना सीखो। इसका रीजन ये था कि ये वेरी 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 स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये खुद ही यहाँ से छोड़ के भागना चाह रहा, जिससे कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट इजीली मिला। अगर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दो जो टूट के ही नहीं निकलेगा तो फिर तो आपको प्रोटेक्शन में क्या बोलते हैं, इसको हटाने में दिक्कत आएगी। बोलो हाँ ना।
यहां तक कोई तकलीफ हो तो पूछो फटाफट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो पूछे। हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन सारे चैप्टर्स में पढ़ लिया है। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन का, अल्कोहल का, इसके बाद अल्काइल हैलाइड में चल रहा था, देन अभी अमाइंस में पढ़ा हुआ है, देन दिस इज इन फिनॉल। बोलो हाँ ना, समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट करो फास्ट। अगला हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ऋषभ, आप यही सवाल कुछ पूछ रहे थे बीच में, और माइट भी अथर्व ने भेजा होगा। देखिए सवाल ये है कि नाइट्रोबेंजीन, आप इसको ही पढ़ते हो, बेंजीन पर NO2 जुड़ा हो इज नाइट्रोबेंजीन। समझ रहे हो आप लोग? बेंजीन पर NO2 ग्रुप जुड़ा होना इज नाइट्रोबेंजीन, और ये बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम होने की वजह से ये काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। एक बार देखो रेजोनेंस, ये लिखा है N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को अपनी साइड खींचेगा, तो नाइट्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, ये प्लस सिग्मा पाई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लेगा, और रेजोनेंस करके NO2 ग्रुप, ये लिखा है N, इधर लिखा है O माइनस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड बाहर की साइड चला गया, और देखिए रिंग के ऊपर प्लस चार्ज ला दिया, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया, कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरा ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा फिर रेजोनेंस करेगा तो पैरा पोजीशन पे। कहने का मतलब कि अगर माइनस एम जीन से जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। बोलो हाँ ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो आने वाला ग्रुप भी तो इलेक्ट्रोफाइल ही आता है। तब मुझे ये बताइए कि इस ऑर्थो पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। बोलो हाँ ना। लेकिन आप सवाल ये बताओगे तो इधर सुन लो, कंक्लूजन तक पहुंचते पहले, अगर बेंजीन पे पहले से NO2 एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम जुड़ा है, नो रिएक्शन एट ऑल, रिएक्शन होगी ही नहीं, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना डिक्रीज हो चुका है कि वो आने वाले प्लस के साथ किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पे बॉन्ड नहीं बनाएगा, स्टिल मेटा तक पे भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ पाएगा। NO2 के केस में अगर इससे थोड़ा सा वीक माइनस एम ले लिया तो वो ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अलाउ नहीं करेगा, लेकिन आप बोलोगे ऐसा तो पढ़ा था कि मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। हाँ ना, कुछ बोलो। अब आप सवाल ये पूछोगे, सवाल आपका ये रहेगा कि सर NO2 लिखा हुआ है, लेकिन क्या ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता क्या, ऑर्थो पर R जुड़ा हो NO2 वाले में, या फिर इसको और करेक्ट में ऐसे लिखूं, ये लिखा मान लो R की जगह बेंजीन और ये NO2 है, 2 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, अगला लिखा हो 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, तो आप सवाल ये पूछोगे क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, और बनता है तो आप तो लिख रहे हैं नो रिएक्शन, फिर कैसे बनता है? बोलो सवाल समझ आया कि नहीं आया? ऑर्थो पर कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी चीज आके जुड़ी तो हो ही सकती ना NO2 वाले केस में, बेंजीन नाइट्रोबेंजीन वाले केस में।
मैं और सिंपल शब्दों में बोलूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये बनता है और एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे आप तो यहाँ मने कर रहे हो, तो फिर कैसे बनता है? बोलो। यस, कुछ बोलो भैया लोग, रीजन सुनो जरा इसका। आंसर इसका ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ। अगर NO2 ग्रुप ने बेंजीन पर NO2 जुड़ा है, तो ऑर्थो या पैरा पर पॉजिटिव चार्ज लाए, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसमें खुद पॉजिटिव है वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन आप इसका किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओ, लाइक R-MgX ग्रिग्नार्ड से करा दीजिए, या कोई R- कैटाइन ले लीजिए Na+, R-Li+, तो अगर आपने ये आयनिक कंपाउंड लिए, तो इसमें इस बार जो R- है वो तो खुद न्यूक्लियोफाइल है, और वो वहीं जाना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम होगी। बोलो हाँ ना। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये नाइट्रोबेंजीन ऐसा था, जितना ज्यादा बेंजीन की डेंसिटी डिक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा और जल्दी R- आके जुड़ेगा। बोलो हाँ ना। तो यहाँ पे रूट बदल गया, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ रहा है। अब तक हम लोग बेंजीन का पढ़ क्या रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन के केस में अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल ही जोड़ना है और वो ऑर्थो और पैरा पर ही जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल ही जोड़ना है और वो ऑर्थो और पैरा पर ही जोड़ना है, तो आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में वो चीज लेनी पड़ेगी। बोलो हाँ ना। क्या डाउट आ गया? फिनोल कार्बन को रिएक्ट करवाया फिर नाइट्रोजन, मतलब कुछ भी क्लियर लिखो, समझा नहीं मैं। सर पहले कार्बन को रिएक्ट करवाया फिर नाइट्रोजन, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि पहले टोल्यून बना लिया और टोल्यून के हिसाब से इस बार नाइट्रेशन करा दिया। नाइट्रेशन रिएक्शन हमारी बाकी है, इसको बोलते हैं H2SO4 और HNO3। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है और ये NO2+ देगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो टोल्यून था वो ऑर्थो पैरा डेंसिटी इंक्रीज करता है। बराबर है, बराबर है, ये ऑर्थो पैरा डेंसिटी इंक्रीज करता है और यहाँ पर NO2 ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा। डेफिनेटली आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। एग्जामिनर ने लेकिन आपको ये दिया है, रिएक्शन स्टार्ट किया है इससे, नाइट्रोबेंजीन से। हमने हेडिंग डाला था ना, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो ऐसे नाइट्रोबेंजीन के केस में अगर इनिशियल रिएक्टेंट नाइट्रोबेंजीन है और ऑर्थो पैरा पर ही चीजें जोड़नी है, तो आप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चालू कराइए, रिएक्शन हो जाएगी। इतना बोला मैंने। बोलो आया कि नहीं आया? ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दो ही रिएक्शन बची हुई है हमारी, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एक नाइट्रेशन, और ये चैप्टर खत्म है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। एरोमेटिक केमिस्ट्री नहीं है तो पीपीटी के फॉर्म में मुझे स्कैन कॉपी भेज दो, मैं उसे यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। चलो नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। बाकी बच्चों का क्या हाल है, सो रहे हैं या फिर क्या इशू है? सो रहे हैं, पता नहीं सर। चलो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सर। हाँ सर पिछले स्लाइड की स्क्रीनशॉट निकालना है। थैंक यू सर। हो गया। हाँ सर। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपका जेई में तो फिर है ही। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल ग्रुप की रिएक्शन कराओगे। एसाइल ग्रुप एज अ रिएक्टेंट लेते से इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और इसी को आप एसाइल क्लोराइड पढ़ते हो, इसका कॉमन नेम एसाइल क्लोराइड पढ़ते हो। 2 कार्बन को एसाइल पढ़ते हैं, मतलब एसिड हैलाइड वाला फंक्शनल ग्रुप। बोलो हाँ ना, इसको पढ़ते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। तो बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज अ लुईस एसिड। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ। ये बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि इस पे प्लस था और ये जुड़ा हुआ था एक आर से, तो इसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। बेंजीन पर सी डबल बॉन्ड ओ आर का जुड़ना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। So benzene when react with acyl chloride in presence of Lewis acid will give acylation। अब इसको मैकेनिज्म देख लो, यहीं पे अलग से क्या लिखें। मैंने ये लिखा जो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एसाइल क्लोराइड, आर में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लिखो, इसका रिएक्शन हम AlCl3 से कराते हैं। क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। और यहाँ जो क्लोरीन है, इसकी जो 3 लोन पेयर हैं वो इसको डोनेट कर देगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये लिखा जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिया, खुद को प्लस फील हुआ और इसको एक्स्ट्रा मिला तो इसे माइनस फील हुआ। ये बॉन्ड बाद में ऐसे इस साइड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना, तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये बॉन्ड टूट के गया तो ये कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और AlCl4 माइनस निकल गया होगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है उसके पास साइड में लोन पेयर सिग्मा पाई, अब इसका पाई मत लीजिए, पाई और सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव इज रेजोनेंस। ये जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो ये लिखा आर सी ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, एंड दिस इज कॉल्ड योर रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है एसाइलिनियम आयन, एसाइलिनम आयन। तो पहला शब्द वो आपसे ये पूछता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अंग्रेजी में अगर वो लिखता है तो पढ़ोगे एसाइलिनम आयन, और वो भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये नहीं, ये न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल रहता है। ऐसा क्यों किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव जरूर आया लेकिन हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये फॉर्म तुरंत रेजोनेंस करके मोस्ट एक्टिव फॉर्म में जाना प्रेफर करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जितना स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट उतना अच्छा होगा। बोलो हाँ ना। यहाँ पर ये कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, साइड में अगर रेजोनेंस हो सकता है तो ये तुरंत रेजोनेंस करके इस फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहेगा।
बोलो हाँ ना। समझ आया क्या लिखा? सभी को समझ आया क्या? पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने क्या है कि जो एसाइल क्लोराइड था उससे एसाइलियम आयन बनाया और जिसको सिंपल बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बनाया, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बेंजीन अपना टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस करेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, एरोमेटिसिटी लॉस किया। अब ये ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करेगा, वो जो प्लस चार्ज है वो रियल चार्ज नहीं है, उसने तो लोन पेयर डोनेट किए, बस इस वजह से आया। ये नेगेटिव इस कार्बन पे ही अटैक करेगा और ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा। जैसे ये होगा तो ये कुछ ऐसे लिखा होगा, ये लिखा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर तो ऑलरेडी था ही और एक चला गया था जो बॉन्डिंग में, वो वापस ले लिया, दोनों लोन पेयर आ गए, कार्बन पे प्लस बना और वो प्लस बेंजीन से जुड़ गया और एक आर लिखा हुआ है, बोलो हाँ कि ना? ये पल्ले पड़ रहा है ना? बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन अटैक करेगा कार्बन पे और उसी टाइम ये पाई बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये टूटा तो ये कार्बन का ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था और इस बार बेंजीन से कंप्लीट हो गया और ये ऐसे लिखा जाएगा, बोलो हाँ ना? AlCl3 और Cl माइनस जिसको AlCl4 के फॉर्म में निकाला था, ये यहाँ से इस H को लेके भाग जाएगा। जैसे ये H को निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉन के दोनों, ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग को वापस मिल जाएंगे और रिंग अपनी रिंग अपनी एरोमेटिसिटी वापस रीगेन कर लेगा। समझ पा रहे हो क्या लिख रहा हूं? और ये जुड़ गया कार्बन C डबल बॉन्ड OR। सो दिस इज द स्टेप ऑफ एसाइलेशन। इट्स क्लियर टू ऑल। सेकंड स्टेप आप लोग कई बार से पढ़ रहे हो, वो आपके लिए इशू नहीं था। इशू आपके लिए ये था कि एसाइलेशन कैसे कराया। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप मतलब RC डबल बॉन्ड OCl, और Cl में कुछ भी क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो कि एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, उसकी रिएक्शन लुईस एसिड से कराओगे। लुईस एसिड क्लोरीन को लेके निकल गया, एसाइल कैटाइन बना, उसको हम लोग पढ़ते हैं एसाइलिनम आयन, और वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। वही रियल अटैकिंग स्पीसीज है, इस पर ही अटैक होना है। बेंजीन जाके कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर रीगेन किया, बेंजीन C डबल बॉन्ड R बना, दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। बोलो समझ आया कि नहीं? कोई तकलीफ हो तो पूछो। नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रेट की अगर हम बात करें, लिखो जरा, स्क्रीनशॉट करिए इसको। कर लिया क्या? चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। बढ़िया सवाल है, जेई का क्वेश्चन है ये, देखो पहले आप इसको ऐसा स्टेटमेंट नोट्स समझ लीजिए, फिर हम लोग सवाल करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रेट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होने का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, लीविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। कहने का मतलब, अगर ये RC डबल बॉन्ड ओ फ्लोरीन हो, RC डबल बॉन्ड ओ क्लोरीन हो, RC डबल बॉन्ड ओ ब्रोमीन हो, RC डबल बॉन्ड ओ आयोडीन होगा, तो ये जितने जल्दी निकल के भागेगा उतने फास्ट कैटाइन बनेगा, जितने फास्ट कैटाइन बनेगा उतने जल्दी एसाइलियम आयन बनेगा, और जितने जल्दी एसाइलियम आयन एज अ रियल इलेक्ट्रोफाइल बना उतने फास्ट
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो रेट फास्ट होगा। तो ऑर्डर आ जाएगा कुछ ऐसे, बोलो हाँ ना। सभी का बेंजीन से रिएक्शन कराया तो एसाइल आयोडाइड वाला जल्दी रिएक्शन करेगा इंस्टेड ऑफ क्लोराइड। समझे हो कि नहीं? यस नो कुछ बोलो, समझ आया कि नहीं? लेकिन डाउट तो आपका उठना चाहिए, वही तो आपके आते नहीं है, और तो सब होता है। सवाल ये है, आप बोलोगे सर ये बेंजीन है और ये मैंने RC डबल बॉन्ड F लिखा और इधर से AlCl3 तो ये 2p में इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के और एल्यूमिनियम में 3p में है। 2p3 का ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड जल्दी बनेगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूटना चाहिए, तो फ्लोराइड का केटाइन जल्दी बनना चाहिए। तो क्यों क्लोराइड का बनाए जा रहे हो, क्यों ब्रोमाइड का कर रहे हो? और आयोडाइड का तो हद पार कर दी आपने, सबसे अच्छा बना डाला। जबकि आयोडीन का जो रेट देखो, ये आई है 5th पीरियड 5p में भरा है, 5p और AlCl3 के बीच कोई स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो फिर ये टूट कैसे जल्दी गया? सवाल समझ आया कि सवाल भी नहीं समझ आया? बोलो क्वेश्चन समझ पाए हो कि नहीं? तो अब आंसर बताओ। समझते सारा हो, गलत पढ़ाओ तब भी फुल समझ जाते हो और सही पढ़ाओ तब भी समझते हो। दाएं बाएं कुछ नहीं समझते, लेफ्ट राइट नहीं, जितना बोला हो गया। तो सवाल ये है सर कि फ्लोराइड वाले का अच्छा होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन का लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगा, 2p में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो जितने जल्दी कॉम्प्लेक्स बनेगा उतने जल्दी टूटेगा, उतने जल्दी एसाइल कैटाइन बनेगा। तो क्यों आयोडीन वाले ने रेट फास्ट करा दिया? क्यों लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग रेट आ रहा है? रेट तो केवल इस चीज पर डिपेंड करना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल जितने जल्दी बनेगा रेट जल्दी होगा, उनका बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा। किसका बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा ऋषभ? फ्लोरीन वाले का। यस, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चलो मैं रीजन बता दूं, मैं एक्सप्लेन करूं वरना टाइम निकल जाएगा अपना। रीजन सुन लो जरा, रीजन भी बड़ा सिंपल ही है। सेकंड कार्बन टू सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड। यस परफेक्ट, दिस इज द ओनली रीजन। रीजन इज दैट कि सर ये जो RC डबल बॉन्ड F है इसमें ये इंटरनल रेजोनेंस चलेगा और जब ये 2p का रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा या डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा टाइम तक बना रहेगा। तो जब जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इस साइड AlCl3 से बॉन्डिंग नहीं करेगा या कम करेगा अनटिल अनलेस ये इस साइड ओवरलैप ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर तो खुद ही मॉलिक्यूल्स में अंदर बिजी है। जब खुद के साथ बिजी रहेगा तो किसी को डोनेट नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा तो अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और बॉन्ड नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही आप आयोडीन के केस में आओगे, ये क्या करेगा, ये 2p ऑर्बिटल है और ये 5p, ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ज्यादातर टाइम ये लोन पेयर यही अवेलेबल है। जब ये यहाँ अवेलेबल हैं तो ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये 2p और 5p में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप था इंस्टेड ऑफ 2p 5p और 3p में, तो ये इसको डोनेट कर देगा। जब अंदर खुद इसका रेजोनेंस में यूज नहीं होगा तो इसको डोनेट करेगा और ये डोनेट सिग्मा बॉन्ड से कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है इस बार। तो ये इधर रेजोनेंस करना था जो कि नहीं कर पा रहा है। सर फ्लोरीन विद रेजोनेंस करेगा क्या? फ्लोरीन को रेजोनेंस में क्या तकलीफ है? जो भी इंस्टेट होगा वो कम होगा, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस की तो सब पैरेलल कंडीशन है। जो लोन पेयर इधर था वो इसको शिफ्ट कर रहा है तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा, उतना फ्लोरीन करता है।
वो सब फ्लोरीन करता है। फ्लोरीन कभी खुद निकल के प्लस नहीं बनाता, लेकिन ये तो उसी के न्यूक्लियस में है ना, क्या तकलीफ है। तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस बार जब इसके आयोडीन के लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी नहीं है तो AlCl3 के साथ बॉन्ड बनाएंगे, बनाया तो ये निकल गया और ये आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस और AlCl3I माइनस बना। बोलो हाँ ना, समझ आया कि नहीं आया। इसीलिए एसाइलेशन में एसाइल आयोडाइड का रेट फास्ट था। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे समझे हो कि नहीं। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन सुनिए। रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट alkylation is always faster than Friedel-Crafts acylation. Why? Rate of Friedel-Crafts alkylation is always faster than rate of Friedel-Crafts acylation. फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन चल रहा हो और एल्काइलेशन चल रहा हो तो एल्काइलेशन का रेट फास्ट होता है, क्यों? जी बताइए क्यों। कुछ लिखिए, पेन पेपर पे लिखिए, एनालाइज करिए। इधर देखो, आप बोलोगे ये बेंजीन है और इस बेंजीन का रिएक्शन RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करा रहे। दूसरी साइड ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन RC डबल बॉन्ड और Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करा। तो यहाँ पर जो Cl है वो अपना लोन पेयर फास्ट देगा, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल फास्ट बन जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो बेंजीन पे जाके सब्स्टिट्यूशन ही होना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा। एसाइलेशन में ये लोन पेयर इजीली इसे नहीं दे रहा, ये इंटरनल रेजोनेंस में बिजी रहेगा। जब ये खुद ही लोन पेयर सिग्मा डबल रेजोनेंस है तो यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर हमेशा रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस है, हाइब्रिड देखा सभी में इक्वली पाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहले यहाँ एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना था और वो इजीली टूटा और इलेक्ट्रोफाइल बना, लेकिन यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसी Cl को तोड़ने में डबल ट्रिपल मेहनत लगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। अगर एनर्जी ज्यादा देना या डबल ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना या डबल मेहनत करना, थोड़ा देर से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इसलिए इसका रेट कम होगा। यस, इंटरनल रेजोनेंस की वजह से पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्लोरीन की। अगर क्लोरीन का ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा ड्यू टू पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, वो इजीली नहीं निकलेगा। जब तक निकलेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जितना लेट बनेगा रेट उतना लेट होगा। बोलो आया कि नहीं आया। एवरीबॉडी टेल मी, आर यू गेटिंग? इट्स ऑल राइट। कोई तकलीफ हो तो बोलो, स्क्रीनशॉट किया, ऊपर से करना है क्या इसको स्क्रीनशॉट? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन फिर से देता हूं और आप मुझे घर से करके बताओगे। सवाल लिख सर, बाकी का कल कंटिन्यू करो। वेदांत राजपूत 10 मिनट और कंटिन्यू रखता हूँ। 7:20 पे आज 6:20 क्लास स्टार्ट हुई थी, 7:20 छोड़ दूंगा। ज्वाइनिंग वगैरह लेट हुई थी, जो भी है। देखो जरा, सवाल ये है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का रेट कंपेयर करना है तो सभी की रिएक्शन बेंजीन से करना है, इसलिए मैं बेंजीन एक ही बार लिखूंगा, RC डबल बॉन्ड और Cl
AlCl3 रेट इज R1 प्लस दूसरा लिखा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R AlCl3 रेट इज R2 प्लस RC डबल बॉन्ड OH AlCl3 रेट इज R3 प्लस RC डबल बॉन्ड OR एस्टर AlCl3 रेट इज R4। कंपेयर करिए किसका एसाइलेशन का रेट फास्ट होगा, किसका एसाइलेशन का रेट फास्ट होगा। फास्ट करो, 5 मिनट है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आज फिनिश किया जाए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे और फ्रीडल क्राफ्ट आज खत्म हो जाएगा। सो हमारा बचेगा केवल लास्ट नाइट्रेशन। We'll take 2-3 lectures to wind up the content and 2 lectures to discuss entire aromaticity questions. So 3-4 में हम wind up कर लेंगे और उसके बाद chemical bonding start रखेंगे। कंटिन्यू, फटाफट बोलो। केमिकल बॉन्डिंग समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग है क्या? ओके 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 देखिए, एसाइलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या सोचना है, नोट पॉइंट फिर से लिखो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। जो ग्रुप यहाँ पर लीव आउट वही करेगा जो रेजोनेंस कम करेगा। बोलो हाँ ना। वही ग्रुप लीव आउट करेगा जो रेजोनेंस कम करेगा। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप इज अच्छा एसिड। अरे ये पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? लीविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यहां से जो ग्रुप लीव आउट कर रहा है वो Cl- है एज अ कॉन्जुगेटेड बेस। अगर इसका एसिड बनाओगे HCl, इधर से जो लीव आउट कर रहा है वो RC डबल बॉन्ड O, इसका डायरेक्ट एसिड बनाओगे कार्बोक्सिलिक, इसका डायरेक्ट एसिड बनाओगे वाटर, इसका डायरेक्ट एसिड बनाओगे अल्कोहल। एसिड का इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दो, वही लीविंग टेंडेंसी है। लीविंग एबिलिटी ऑफ ए लीविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड लिखो चारों में, सबसे अच्छा मिनरल एसिड हर हाल में HCl, दूसरा होगा कार्बोक्सिलिक क्योंकि बाकी कोई तो एसिड नहीं है, फिर होगा वाटर और अल्कोहल। तो क्या वाटर लिखना है क्या? यस, फिर लिखना है वाटर, दैट इज H ही लिखा है, H2O, और लास्ट इज अल्कोहल। इसमें मेथेनॉल एक अल्कोहल है CH3OH, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होता है। बोलो हाँ ना। यस, ठीक है, बाकी आप देख लेना, डिग्री देख लोगे तो आंसर देख लेना। केवल मेथेनॉल अल्कोहल से ज्यादा है, क्या लिख दिया मैंने ये, मेथेनॉल केवल वाटर से ज्यादा एसिडिक है। बाकी सारे अल्कोहल, बाकी सारे अल्कोहल वीक होते हैं, वीक एसिडिक होते हैं देन वाटर से। तो इन शॉर्ट, जब तक वो मेथेनॉल लिखे ना तब तक आपका वाटर ही अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। केवल ओनली मेथेनॉल एज अल्कोहल मोर एसिडिक देन वाटर। तो ये स्पेसिफिक केस है, देगा तो देख लेना, अदरवाइज वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इट्स ऑल राइट। चलिए, तो जब ये जल्दी निकलेगा तो इसका एसाइलेशन का रेट फास्ट होगा, तो मैं बोलूंगा R1 का रेट सबसे ज्यादा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड, लिविंग टेंडेंसी ज्यादा, रेट अच्छा। इन दोनों में R3 में वाटर बन रहा है और वाटर का रेट ज्यादा, मतलब R3 का रेट ज्यादा देन R4 का।
बोलो हाँ ना, समझ आया कि नहीं आया? सबसे अच्छा रेट R1 लिविंग टेंडेंसी अच्छा, देन दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ओवर अल्कोहल एक्सेप्ट ऑफ मेथेनॉल। तो मेथेनॉल नहीं दिया है, R दिया है, इसलिए आप बाकी केस जनरलाइज केस पढ़ें। ऑल राइट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विद इन द मॉलिक्यूल्स। इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसकी सेम कहानी है जो अल्काइलेशन में था, केवल ये एसाइलेशन कराओगे वो भी 5 और 6 मेंबर का ही अगर साइक्लिक रिंग बनेगा, मेंबर का साइक्लिक रिंग अगर बनेगा पॉसिबल होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। इट्स ऑल राइट। एक एग्जांपल देख लो फटाफट, ये लिखा बेंजीन और बेंजीन के साथ सब कुछ होना। सो मैंने लिखा ऐसे दिस कार्बन इज 1 2 3 4 और ये लिख दिया Cl और यहाँ जोड़ दिया ऐसे। आपने AlCl3 से रिएक्शन कराया, ये बॉन्ड टूटता है, ये कैटाइन बनेगा। इस कैटाइन को इसके ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ना होता है, जहां से ये एसाइल ग्रुप जुड़ा है उसके ऑर्थो पर। तो मैं कार्बन गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग बन रहा है, मतलब ये एसाइलेशन होगा। ऐसा डायरेक्ट लिखूं कोई तकलीफ तो नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। और ये जो ये कार्बन था ये ऑर्थो पे जुड़ रहा है, मतलब ये ऐसे सी डबल बॉन्ड हो रहेगा। बोलो हाँ ना, सभी लोग समझ रहे हैं ना? अब उस पे और ज्यादा क्या पूरा लिखना, हमने डिटेल में अंदर पढ़ा हुआ है। सो दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और कल आप सॉल्व करके मुझे बताना। होमवर्क लिखता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन पे कंबाइन करके, और ये शायद आपके हिमांशु पांडे में भी दिए हैं, बट जेई में जब भी आए हैं वहाँ से मैंने उठाए हैं सवाल। सो बेंजीन का रिएक्शन कराया मैंने CH2Cl2 AlCl3 में, प्रोडक्ट क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन लिया। सेकेंड इज बेंजीन रिएक्ट कर रहा है FCH2Cl AlCl3। थर्ड इज नेफ्थिलीन का रिएक्शन, दो बेंजीन होना इज कॉल्ड नेफ्थिलीन। रिएक्शन कराया CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। स्क्रीनशॉट करो इसे फटाफट। क्वेश्चन फोर्थ इज बेंजीन का रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन रिएक्ट विद HCl2 सल्फर 2 क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फिफ्थ वन इज benzene reaction is this is a Friedel-Crafts intramolecular Friedel-Crafts acylation. H plus is behave as Lewis acid. Sixth is अल्कोहल। करिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेवेंथ इज लिख लिया क्या?
benzene, 2 molecules of COCl2, AlCl3, 9th benzene के 2 molecules Cl123, C डबल बॉन्ड Cl। इसमें देखिए ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पहले है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिर होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्वेश्चन देखो, बेंजीन, एक और बेंजीन दैट इज नेप्थलीन, रिएक्शन विद C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। चलिए ये 10 सवाल करके आना, कल डिस्कस करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? और अगला सवाल का आंसर सोच के आना। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोसेस, व्हाई? ये पढ़ा था ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज अ पॉली सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पर अल्काइल जोड़ा टोल्यून, अगला इलेक्ट्रोफाइल टोल्यून पे ही जुड़ गया, बेंजीन पे गया ही नहीं, दैट इज पॉली सब्स्टिट्यूशन। टोल्यून पे अगला फिर से जुड़ गया, जाइलीन बन गया था, एक ही बेंजीन पे दो मिथाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एक रिंग पर एक ही जुड़ा, बेंजीन पे दूसरा आके एसाइलाइन नहीं जुड़ रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोसेस। एक ही एसाइलाइन एक रिंग पे जुड़ता है, दूसरा आके नहीं जुड़ेगा अपने आप। So it is not a poly substitution, it is mono substitution process. Why it is? So we'll continue on tomorrow, और might be tomorrow हम लोग 80% सिलेबस बाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को। तो देखिए मैंने सारी रिएक्शन सारे चैप्टर्स में करा दी, चाहे वो एसाइलेशन हो, अल्काइलेशन हो, नाइट्रेशन हमारा बाकी है और वो सारे चैप्टर्स में पढ़ने, और सारे चैप्टर्स का एरोमेटिक रिंग बेंजीन पे नाइट्रेशन होना मतलब सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय, आपकी नेक्स्ट क्लास है।